ओके, सो लेट्स लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इन डिप्थ। ठीक है, आपने कभी सुना होगा कि धर्म में बताया जाता है कि भूत होते हैं, लेकिन आखिर भूत किसी ने देखा क्यों नहीं है? और आखिर साइंस भूत को क्यों नहीं मानती है? साइंस भूत को तो नहीं मानती है, लेकिन साइंस एनर्जी को जरूर मानती है। ठीक है, मतलब एनर्जी, जो एनर्जी है वो इस ब्रह्मांड की कांस्टेंट है। एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक स्टेटमेंट कहा था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन आवर यूनिवर्स, ओनली इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन एनर्जी टू अनादर। डैट मीन्स जो एनर्जी, जो यूनिवर्स जब बिग बैंग हुआ था तो यूनिवर्स की जो एनर्जी थी वो कांस्टेंट हो चुकी थी। दैट मीन्स जो एनर्जी है यूनिवर्स की वो कांस्टेंट है, उसको बस अपन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कर सकते हैं। लाइक डैट, जैसे अपन विंड मिल से एक एनर्जी, एक इलेक्ट्रिसिटी का बनाते हैं, उसी प्रकार जो एनर्जी है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो विंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इसी प्रकार बहुत सारी एनर्जी जो है वो लगातार एक दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही हैं। एनर्जी जो है उसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। डैट मीन्स वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकती हैं, वो हमेशा अलग अलग जगह जाती रहती हैं। इसका मतलब ये है कि एनर्जी हमेशा एक्सचेंज होती रहती है। इसी प्रकार जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, उनके पास भी एक अलग ही टाइप की ऊर्जा होती है, जिसको साइंटिफिक लैंग्वेज में एक नाम दिया गया है, जिसका नाम होता है ऑरा। दैट मीन्स जो इंसान, ह्यूमंस होते हैं, उनके आस भी जो हर एनिमल्स होता है, हर लिविंग थिंग्स होती है, उसके आस भी एक ऑरा होती है, जिसको कि उसकी पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग जन्म देती है। 3 सेंटीमीटर डायमीटर में स्किन के ऊपर जो होती है, उसकी एक अलग ही टाइप की ऊर्जा होती है, जिसको अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में ऑरा नाम देते हैं। ये ऑरा इतनी खतरनाक होती है, मतलब किसी को भी अटैक करने में, किसी को भी पॉजिटिव थिंकिंग में बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। जिसका मतलब ये है कि इंसान अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसकी ऑरा उसके शरीर से ज़्यादा दूर तक रहेगी और उधर का पूरा वातावरण पॉजिटिविटी से भर जाएगा। आपने कभी ना कभी देखा होगा कि कोई बहुत सारे घर जो रहते हैं बंद रखे रहते हैं, और कभी कभी तो आपने ये भी देखा होगा कि मतलब किसी किसी की डेथ हो जाती है किसी कमरे में, तो उस कमरे को बंद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस कमरे में जिसकी डेथ हुई है उस कमरे में उसकी नेगेटिव एनर्जी आती है, क्योंकि डेथ हुई है तो वो उसी पॉजिटिव एनर्जी की वजह से नहीं हुई होगी, वो किसी, ऑब्वियस सी बात है, किसी नेगेटिव एनर्जी की वजह से हुई होगी, इसलिए उस कमरे को बंद कर दिया जाता है। आप जैसे किसी घर में एंटर होते हो जो कि बहुत सालों से बंद था, तो जो आपकी ऑरा है, जो आपकी एनर्जी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एनर्जी इज नाइदर कांस्टेंट, उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। दैट मीन्स जो एनर्जी होती है वो हमेशा मूविंग होती है, मतलब एक्सचेंज होती रहती है। जैसे ही आप किसी मकान में एंटर करते हो तो आपने देखा होगा जो उस मकान की एनर्जी है, जो उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी है, ऑब्वियस सी बात है, अगर बहुत दिन से मकान बंद पड़ा हुआ तो उसमें नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी पॉजिटिव एनर्जी के कंपेयर में। तो आप जैसे ही उस मकान में एंटर हो गए, उस जैसे ही उस बगले में एंटर हो गए, तो आपको एहसास होगा कि आपकी जो गट है वो फीलिंग अच्छी नहीं दे रहा है। दैट मीन्स आपको वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी ऑरा है, वो डायरेक्टली जो उसकी घर की ऑरा है उससे एक्सचेंज होनी चालू हो जाती है, मतलब एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो एनर्जी एक्सचेंज होने के कारण ही आपको जो फीलिंग है वो आती है। ठीक है, अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव हुई, जैसे आप मंदिर जाते हो तो आपको अच्छा लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि मंदिर में जो है वो पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपकी जब एनर्जी से वो एक्सचेंज होती है तो आपको बहुत अच्छा लगता है उस एनर्जी से। कुछ इसी प्रकार अब इंसानों में भी ये बात लागू होती है। जैसे आपका कोई प्रिय मित्र है, परम मित्र है, अगर आप उसके पास जाते हो तो आपकी ऑरा और आपकी फ्रेंड की ऑरा जो होती है वो एक बराबर होती है, जिसके कारण आपको उस फ्रेंड के साथ अच्छा लगता है, जो आपका मतलब आप उसके साथ ज़्यादा रहना पसंद करते हो, जो फ्रेंड आपको पसंद है। ठीक है, और अगर अपन कॉन्ट्रास्ट इसी के वे में अगर दूसरा फ्रेंड ले, जो कि मतलब आपका इतना अच्छा दोस्त नहीं है, तो उसका ऑब्वियस सी बात है, उसकी जो ऑरा है वो आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, इसलिए आपको उसके साथ अच्छा नहीं लगता है। जैसे ही आप उस फ्रेंड के पास जाते हो तो आपकी ऑरा और उसकी ऑरा, मतलब दोनों की एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होना चालू होती है, और जब एक्सचेंज होती है तो आपकी एनर्जी, आपका जो दिमाग है, जब उस एनर्जी को महसूस करता है, जब उसको महसूस करता है तो उसको बहुत मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आती है। दैट्स व्हाई आपको उसके साथ अच्छा नहीं लगता है। ये चीज़ पूरे ब्रह्मांड में लागू होती है, क्योंकि मतलब एनर्जी जब बिग बैंग हुआ था कांस्टेंट हो चुकी, तो एनर्जी कंटिन्यूसली मूव हो रही है, इसलिए। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल ऑरा। ठीक है, मतलब अपनी ऑरा को अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और ये ऑरा इतनी विचित्र चीज़ है, इतनी खतरनाक चीज़ है, अगर आपने इसको कंट्रोल करना सीख लिया तो आपको ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करने से कोई रोक नहीं सकता है। थैंक यू।